इंक्रीज कर रहा था, लेकिन सेम जब मैं ओपन चेन की बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग की, उसमें भी मेरा एंटीरियर टिल्ट है, लेकिन मेरा जो लंबर स्पाइन है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सेम चीज अगर हम देखें सुपाइन लाइन पोजीशन में, फोटो सुपाइन लाइन पोजीशन में जब हम दोनों लेग को उठा रहे हैं, फ्लैक्शन में डाल रहे हैं या फिर ट्रंक को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, उस टाइम पे हमारा पेल्विस जो है वो किसमें जाना चाहिए, एंटीरियर या पोस्टीरियर। अब दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट करना होगा, तो बताना पेल्विस किसमें जा रहा है, पोस्टीरियर ट्रंक उठाना, अगेन किसमें, थोड़ा सी किसमें, नहीं पोस्टीरियर, कहाँ पे हो रहा है, हाँ ये फिक्स है, ऊपर जा रहा है, ये पेल्विस इस तरह जा रहा है ना पीछे की तरफ, हो जा रहा पीछे की तरफ नहीं जा रहा, हाँ पीछे जा रहा है, मेरी आज थोड़ी वीक है। इसका मतलब हम जब दोनों लेग्स को सुपाइन लाइन पोजीशन में लिफ्ट कर रहे हैं या फिर ट्रंक को जब हम लिफ्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे सुपाइन लाइन पोजीशन में हमारा जो पेल्विस है वो जा रहा है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में, और इस टाइम पे हमारा जो लंबर लॉन्गर है उसको क्या हो रहा है, पोजीशन में जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है उस टाइम पे लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज कर रहा था। जब मैं क्लोज चेन में था उस टाइम पे पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज कर रहा था, एंड क्लोज चेन में, सॉरी ओपन चेन में जब मैं वापस की तरफ आ रहा हूँ उस टाइम पे पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है और लंबर लॉर्डोसिस अब इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन में लंबर लॉर्डोसिस और पेल्विक की टिल्ट अलग अलग वैरी कर रही है ना। सेम एक और सिचुएशन अगर हम देखें प्रोन लाइन में, देखो प्रोन लाइन में अब हम लाइन को लिफ्ट करना होगा और पहले से बताना काम नहीं कर रहा है, जब आप सामने अब करना, देखो एंटीरियर कैसे लिफ्ट करो, एंटीरियर में जा रहा है, प्रोन कोबरा करना है, देखो ये अगर आप फील करोगे ना कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में जा रहा है, इसका मतलब पोस्टीरियरली भी जब हम पोस्टीरियर पोजीशन में है उस टाइम पे भी जब हम लेग को लिफ्ट करें या ट्रंक को लिफ्ट करें उस टाइम पे भी पेल्विस जो है वो एंटीरियर टिल्ट में जा रहा है, एंड उसके साथ में हमारा लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो अलग अलग सिचुएशन हो गई ना, उसको याद कैसे रखें, मतलब कितनी सिचुएशन हो गई, एक तो क्लोज चेन वाली हो गई, एक क्लोज चेन मूवमेंट हो गई जहाँ पे लंबर लॉर्डोसिस मतलब कि एंटीरियर पेल्विक के साथ लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज कर रहा था, एक ओपन चेन हो गई जिसमें एंटीरियर पेल्विक के साथ लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज कर रहा था, एक सुपाइन लाइन हो गई इसमें दोनों लेग लिफ्ट कर रहे थे ना उसके साथ लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज कर रहा था इन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, एंड प्रोन लाइन में जब हम दोनों लेग को रेस कर रहे हैं, ट्रंक को रेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा एंटीरियर टिल्ट में जा रहा है विद लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीजिंग, मतलब चार सिचुएशन हो गई, उसको अब याद कैसे रखें, देखो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप लोगों को मसल्स पता है कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, लोअर क्रॉस सिंड्रोम सुना है तुमने नाम, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, हाँ अपर क्रॉस सिंड्रोम सुना है, कोई बताना चाहेगा अपर क्रॉस सिंड्रोम या लोअर क्रॉस सिंड्रोम, हाँ मतलब क्रॉस में दो मसल्स होते हैं ना, हाँ मतलब ग्लूट्स एंड एब्डोमिनल्स एंड हिप फ्लेक्सर्स एंड लोअर बैक है ना, एक स्पाइन, तो मतलब बेसिकली हम देखते हैं टाइटनेस में कौन सी जाती है हमारी केबल है ना, हिप फ्लेक्सर्स एंड लोअर बैक, एंड वीकनेस में हमारी एब्डोमिनल्स एंड लोअर बैक।
अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है, दो सिस्टम की हम बात करते हैं। एक सिस्टम ये है जो कि इरेक्टर स्पाइनी और इलियोपसोआस मतलब हिप फ्लेक्सर एंड लोअर बैक एक्सटेंसर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो सिस्टम है वो हमारा एंटीरियर पैलेटेड कराता है, ठीक है। एक सिस्टम ये है। दूसरा सिस्टम है जिसमें हमारी एब्डोमिनल्स एंड ग्लूट्स पोस्टीरियर पैलेटेड कराती है। क्लियर हो गया? कौन कौन सिस्टम है? रिपीट करो एक बार। एंटीरियर पैलेटेड के टाइम कौन कौन सी मसल्स काम कर रही है हमारी? श्वास, ठीक है। इलियोपसोआस है ना, इलियाक श्वास, मेजर श्वास में है ना, तो इलियोपसोआस एंड लोअर बैक है इरेक्टर स्पाइनी, दैट इज लीडिंग टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के लिए हमारे कौन सी मसल्स काम कर रहे हैं? ग्लूट्स, ठीक है। दो सिस्टम हमें पता चल गए। अब ये बताओ कि जब सुपाइन लाइन पोजीशन में जब था वो, तो उस टाइम पे ट्रंक रेस लेग रेस करने के लिए कौन सी मसल्स काम कर रही थी? एब्डोमिनल्स। तो एब्डोमिनल्स जब काम कर रही थी तो उस टाइम पे ट्रंक पेल्विस जो हमारा पोस्टीरियर में नहीं जा रहा था, तो मतलब हमारा ये वाला सिस्टम काम कर रहा था उस टाइम पे, मतलब कि हमारे एब्डोमिनल साइड आपने बताया देखेंगे पोस्टीरियर जब सुपाइन में नहीं मतलब प्रोन में देखो अभी प्रोन में अगर हम हैं तो प्रोन में हम दोनों लेग को अगर रेस करें या प्रोन कोबरा करें उस टाइम पे हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है ना, बैक एक्सटेंसर्स। उस टाइम पे हमारा पेल्विस एंटीरियर रिट में जा रहा है, समझ आया? अब बोलोगे कि क्लोज चेन की हम बात करते हैं, अब बोलोगे ये वाली मूवमेंट फॉरवर्ड बेंडिंग, इस टाइम पे क्या हो रहा है फॉरवर्ड बेंडिंग में? एंटीरियर टिल्ट एंड लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीजिंग, है ना। तो यहाँ पे एंटीरियर टिल्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारी इरेक्टर स्पाइनी काम कर रही होगी, इलियोपसोआस काम कर रही होगी। तो बता सकते हैं इस मूवमेंट में हमारी इरेक्टर स्पाइनी कैसे काम कर रही है? इसेंट्रिक। देखो हमारे ट्रंक फ्लेक्शन जो होता है, जो ट्रंक फ्लेक्शन जो होता है ना, अगर सुपाइन लाइन पोजीशन में जब हम होते हैं, सुपाइन लाइन पोजीशन में जो भी हम मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं ना, वो हमारी कंसेंट्रिक मूवमेंट होती है, और जो भी मूवमेंट हम टुवर्ड्स ग्रेविटी करते हैं उसमें इसेंट्रिक एक्टिविटी होती है। तो मतलब ट्रंक फ्लेक्शन अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी करूं, मतलब सुपाइन लाइन पोजीशन में ट्रंक फ्लेक्शन करूं, तो उस टाइम पे मेरी कौन सी काम करेगी? एब्डोमिनल्स, ठीक है। लेकिन सेम मैं ट्रंक फ्लेक्शन अगर स्टैंडिंग में करूं, अब मेरी एब्डोमिनल काम कर रही है क्या? नहीं। अब मेरी कौन सी काम कर रही है? इरेक्टर स्पाइनी, बैक मसल्स काम कर रही है, और वो मेरे को गिरने से बचा रही है। आगे मैं गिर रहा हूँ, गिरने से बचा रही है, मतलब कि उसमें टेंशन है और वो लेंथन हो रही है, ठीक है। और वो कह रही है कि बस मतलब कंट्रोल कर रही है कि गिर मत जाना हमें, ठीक है, समझ आया? तो मतलब हमारी इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन सारी गिरने से बचाती है हमें, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मूवमेंट की जो स्मूथनेस होती है ना, उसको मेंटेन करती है इसेंट्रिक, और कंसेंट्रिक जो है वो मेजर मूवमेंट कॉज करती है, समझ आया? यहाँ पे ट्रंक बेंडिंग के टाइम पे तो ग्रेविटी ही काफी है मेरे को आगे गिराने के लिए, तो मेरे को गिरने से बचाना है, तो गिरने से बचाने के लिए मेरी कौन सी काम कर रही है? इरेक्टर स्पाइनी। किस तरह से? इसेंट्रिक। तो इसलिए अगर हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इरेक्टर स्पाइनी काम कर रही है, तो हमारा ये वाला सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए हमारा एंटीरियर टिल्ट काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई बताना चाहेगा कि क्यूएल पता है? क्यूएल क्वाड्रिलेटरल लंबोरम का अटैचमेंट कोई बताएगा? थोड़ी बहुत आइडिया? लंबर स्पाइनल प्रोसेस से और नीचे आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस से और पेल्विक ब्रिम पे मतलब हमारा जो इलियक क्रेस्ट है, हाँ इलियक क्रेस्ट लंबर स्पाइन के ट्रांसवर्स प्रोसेस से टच होते जाती है चारों मतलब पांचों से, और 12th जो फ्लोटिंग रिब है उसके इंफीरियर पार्ट पे अटैच होती है, ठीक है। अब अगर आप वो बेसिकली अपनी मतलब साइड फ्लेक्शन करा रही है ना, या फिर पेल्विक लिफ्ट करा रही है एक साइड से, हाँ। अब देखो अगर आप साइड लाइन पोजीशन में हो और अब आप या तो लेग को लिफ्ट कर रहे हो, हाँ, या फिर ट्रंक को अगेंस्ट ग्रेविटी, समझ पा रहे हो? मतलब इस तरह से हो और ट्रंक को लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, उस टाइम की आपकी क्यूएल ये वाली काम करेगी ना। लेकिन अब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, इस टाइम पे मैं राइट साइड बेंड करूँ तो आपको क्या लगता है? आप अभी ट्राई खड़े होकर देखो एक बार, सब ट्राई करो राइट साइड बेंड फ्लेक्स करके या राइट साइड बेंड करके, इस तरह से फील करो क्यूएल को कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आपकी? लेफ्ट कर रही है। हम क्यूएल का वो जो बीडीसी में तो वो लिखा होता है क्यूएल का काम ट्रंक साइड फ्लेक्शन, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये वाली काम कर रही है, ये नहीं कर रही। सबको फील हो रहा है ये, है ना, कि हम राइट साइड फ्लेक्शन कर रहे हैं, लेकिन
इसका मतलब ये है कि जब मेरी मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी हो रही है, टुवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब मेरी अपोजिट साइड की जो मसल है क्यूएल वो इसेंट्रिकल है, इसेंट्रिक मूवमेंट, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी करता हूँ, उस टाइम पे अगर मैं ट्रंक मतलब लिम्ब को लिफ्ट करूँ या फिर ट्रंक को लिफ्ट करूँ अगेंस्ट ग्रेविटी, उस टाइम पे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरा सेम साइड की क्यूएल का। पॉइंट समझ आया सबको? तो हमारे जो एब्डोमिनल्स है, एब्डोमिनल्स ट्रंक फ्लेक्शन कराती है किस पोजीशन में? सुपाइन लाइन, क्रंचेस। लेकिन अगर मैं स्टैंडिंग में हूं तब मैं ट्रंक फ्लेक्शन कर रहा हूं, तो क्या मेरी एब्डोमिनल्स काम कर रही है? नहीं कर रही। तब कौन सी काम कर रही है? बैक एक्सटेंसर्स, इसेंट्रिकली। और जब मैं बैकवर्ड जा रहा हूं, अब मेरी कौन सी काम कर रही होगी मसल? एब्डोमिनल्स काम कर रही होगी। किस तरह से? इसेंट्रिकली, ठीक है। साइडवेज जा रहा हूं तो मेरी अपोजिट साइड की क्यूएल काम कर रही है इसेंट्रिकली, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा पॉइंट ये क्लियर हो गया। बैठो बैठो। तो फिर सब बैठ गए। तो यहाँ इसका मतलब जब मैं वो डिस्कस कर रहा था कि जब हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बेंड करने के टाइम हमारी कौन सी मसल काम कर रही होगी? इरेक्टस स्पाइनी इसेंट्रिकली। और इरेक्टस स्पाइनी अगर एक्टिवेट हुई तो उस टाइम पे कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? एंटीरियर पैल्पेब्रेट या पोस्टीरियर पैल्पेब्रेट वाला? एंटीरियर पैल्पेब्रेट। ये वाला होगा ना, इरेक्टस स्पाइनी एंड ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब क्लियर हो गया आपको? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपाइन लाइन में, सुपाइन लाइन पोजीशन में हो और आप बायलैटरली लेग लिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम पे पेल्विस किस में जाना चाहिए? सबसे पहले आप मसल देखोगे, मसल कौन सी काम कर रही है, कौन सी मसल काम कर रही है? नहीं, हाँ मतलब हाँ, जब आप सुपाइन लाइन पोजीशन में हो, आप बायलैटरली लेग लिफ्ट कर रहे हो या ट्रंक लिफ्ट कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी, तब आपकी कौन सी काम कर रही है? मसल एब्डोमिनल्स, एब्डोमिनल्स काम कर रही है। मतलब हमारा ये वाला सिस्टम काम कर रहा है। इसका मतलब पेल्विस किस में जा रहा है? इसका मतलब सुपाइन लाइन पोजीशन में जब मैं लेग लिफ्ट करता हूँ बायलैटरली या ट्रंक लिफ्ट करता हूँ, मेरे पेल्विस जो किसमें जाएगा? क्लियर हुआ सबको? अब प्रोन लाइन की अगर मैं बात करूँ, प्रोन लाइन में अगर मैं बायलैटरली लेग लिफ्ट कर रहा हूँ या प्रोन कोबरा है ना, ट्रंक को लिफ्ट कर रहा था, उस टाइम पे कौन सी मसल काम कर रही है? इरेक्टस स्पाइनी, मतलब ये वाला सिस्टम काम कर रहा है, मतलब पेल्विस एंटीरियर। एंड ये वाली जो मूवमेंट है फॉरवर्ड ट्रंक बेंडिंग, यहाँ पे कौन सी मसल काम कर रही है? इरेक्टस स्पाइनी, है ना। ये मत करना ना, ये वाली काम कर रही है, ठीक है। तो मतलब इरेक्टस स्पाइनी काम कर रही है अगेंस्ट हमारा, अगेन हमारा एंटीरियर पैल्पेब्रेट हो रहा है इसमें। ओके, इतना क्लियर हुआ? और चौथी चीज हमारी कौन सी थी? जो क्लोज चेन में था। तो क्लोज चेन में मतलब वहां पे हमारा लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज होने के साथ, लंबर लॉर्डोसिस के साथ एंटीरियर, वो हमारा क्लोज चेन में था जब हमारा हेड मूव नहीं कर रहा है थ्रू द स्पेस, ठीक है। हेड, हमारा हेड और जो फुट है वो फिक्स्ड है एंड एंटीरियर के साथ हमारा, उस टाइम पे भी अगर हम देखें ना तो हमारा जो मतलब ये एंटीरियर वाले जो है बेसिकली मतलब ये वाले, उस टाइम पे को कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का जब क्लोज चेन में होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इसलिए इतनी बात नहीं करेंगे कि उस टाइम पे को कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ये हम देखते हैं उस टाइम पे एंटीरियर के साथ लंबर स्पाइन लॉर्डोसिस में जा रहा है। ओके, तो ये क्लियर हुआ? ये वाला जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा था, ये मसल मैकेनिक्स है कि मसल ग्रेविटी के अगेंस्ट और ग्रेविटी की टुवर्ड्स कैसे काम करती है ना। तो हमारी बॉडी जब ग्रेविटी की तरफ गिर रही है तो उस टाइम पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आ रहा है तब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड ये दो सिस्टम है हमारे। अब आपके पास कोई भी सिचुएशन आती है, आप इन सिस्टम के बारे में सोचना, पहले आप देखना कौन सी मसल एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। उस मसल के एक्टिवेट होने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम काम कर रहा है ना, एंटीरियर टिल्ट वाला है पोस्टीरियर टिल्ट वाला। क्लियर हुआ? ओके, जल्दी ये था। एंड इसके बाद एक मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये हमने म्यूटेशन की बात करी ना, सैक्रल म्यूटेशन। सैक्रल म्यूटेशन काउंटर म्यूटेशन कौन से उसमें होना चाहिए कोई बताएगा? सैक्रल म्यूटेशन काउंटर म्यूटेशन कौन से प्लेन में या कौन से एक्सिस में? सैक्रल प्लेन है ना, सैक्रल प्लेन है ना, एंड एक्सिस कोरोनल, कोरोनल ना, फ्रंटल ट्रांसवर्स कैसे रहेगा? देखो एक्सिस की जब आप बात करते हो ना, ये चीज ना थोड़ा सा ऐसे याद रखो कि ना कोई भी चीज मूव करते है एक एक्सिस के अराउंड, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लेमैन में बोलता हूँ, लेमैन लैंग्वेज में, कील है ना, कील, एक कील आपने फिट करी हुई है, उस कील के अराउंड एक स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सैक्रम है,
इसमें कील लगी हुई है, कील हमने फिट करी, उस कील के अराउंड सैक्रम ऐसे मूव करेगा ना। एंड अगर इसका जो सैक्रल बेस है वो अगर एंटीरियर इंफीरियर मूव कर रहा है उस टाइम पे सैक्रल न्यूटेशन, एंड बेस अगर पोस्टीरियर इंफीरियर मूव करता है तो उस टाइम पे सैक्रल काउंटर न्यूटेशन। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे। एंटीरियर टिल्ट क्लियर हो गया। एंटीरियर टिल्ट मतलब कि हमारा जो एएसआईएस और जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो इंफीरियरली जा रहा है ना, एंड पोस्टीरियर टिल्ट मतलब हमारा एएसआईएस और प्यूबिक सिम्फाइसिस सुपीरियरली जा रहा है ना, या पोस्टीरियरली जा रहा है। ओके, तो इसके साथ मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट चीज है बस। हाँ, लंबर पेल्विक रिदम की। देखो लंबर पेल्विक रिदम एक्चुअली है क्या, हमने लिवर्स की बात करी ना। लिवर्स कितने टाइप के लिवर होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? क्लास 1, 2, 3 है ना। फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। थर्ड क्लास सबसे बेकार होता है ना, थर्ड क्लास सबसे बेकार होता है और फर्स्ट क्लास सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास तो हम सबको पता है। फर्स्ट क्लास कोई बताएगा फर्स्ट क्लास क्या है? तराजू होता है ना, बैलेंस। उसमें क्या होता है, सेंटर में आइदर साइड पे, हाँ, एक साइड पे लोड, एक साइड पे एफर्ट। ठीक है, तो जैसे सीसॉ होता है, तो सीसॉ में अगर सीसॉ पे एक एज पे अगर एक एंड पे एक पर्सन बैठा हुआ है तो दूसरे एंड से अगर आप फोर्स लगाते हो नीचे की तरफ, सीसॉ है यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है तो इस साइड से नीचे होगा ना सीसॉ, यहाँ से ऊपर होगा। अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। वही अगर वो पर्सन थोड़ा सा फलक्रम के पास बैठ जाता है तो मूवमेंट आर्म लोड का डिक्रीज हो जाएगा, है ना। डिक्रीज हो गया तब आपके लिए इजी हो जाएगा उसको नीचे की तरफ पुश करना, क्योंकि आपका जो लोड एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म फलक्रम से काफी ज्यादा है, लेकिन लोड आर्म जो है वो कम है। उसमें क्या था, फलक्रम सेंटर में, फलक्रम है, सेकंड में क्या था, एफर्ट आर्म लोड था, और थर्ड साइड पे। हाँ, तो मतलब सेकंड हमारे लिए इजी है। मतलब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड क्लास लिवर जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज में रहता है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि एक टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट आर्म है, क्योंकि एफर्ट एक साइड पे है ना। क्लियर हो रहा है? तो मतलब ये जो ये डोर है, ये सिस्टम कौन सी इसमें होगा, कौन से क्लास में, सेकंड में होगा ना। मतलब इसका जो एफर्ट मैं पुट कर रहा हूँ, एफर्ट आर्म कहाँ से, जॉइंट से या फलक्रम से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास में है। वही अगर उल्टा होता कि ये हैंडल अगर सेंटर में प्रेजेंट होता, उस टाइम पे क्या होता, एफर्ट मेरा सेंटर में आ जाता और लोड आगे आ जाता, तो उस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो ये थर्ड क्लास में लिवर में आ जाता। ठीक है, अब कोई बताएगा इस सिस्टम को देख के कि ये सेकंड क्लास लिवर है, थर्ड क्लास, फर्स्ट छोड़ दो, फर्स्ट नहीं है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, तो बताना जाएगा। मतलब देखो फॉरवर्ड बेंड जब कर रहे हैं तो फलक्रम हमारा कौन सा है, ये, दैट इज फॉलोड बाय एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। मतलब कि जब मैं फॉरवर्ड बेंड कर रहा हूँ, देखो अब दो सिचुएशन है। अगर मान लो मेरी बॉडी अगर इसको फॉलो नहीं करती होती, लंबर पेल्विक टिल्ट ये बोल रहे हैं जब मैं फॉरवर्ड बेंड कर रहा हूँ उस टाइम पे सबसे पहले देयर इज लंबर फ्लेक्शन दैट इज फॉलोड बाय एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। हाँ, मतलब वो दो, मतलब ये देखते कि मान लो अगर इस चीज को बॉडी फॉलो ना करे तो उस टाइम पे मान लो मेरा लंबर फ्लेक्शन पहले नहीं हो रहा, लंबर एक्सटेंशन में है। अब देखो अब मेरे लिए फॉरवर्ड बेंडिंग कितना मुश्किल हो रहा है, मैं आगे की तरफ गिर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो लोड आर्म है वो कितना ज्यादा है। मान लो देखो यहाँ पे लंबर स्पाइन फ्लेक्शन में है, अगर मान लो लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में ही रहता तो ये इसका हेड कहीं यहाँ प्रेजेंट होता। ये सब समझ पा रहे हैं पक्का? तो इसका मतलब लोड आर्म मेरा और इंक्रीज हो जाता है ना उस केस में, और इरेक्टर स्पाइन के लिए और मुश्किल हो जाता फॉरवर्ड बेंड करना। समझ आया रीजन? इसलिए सबसे पहले देयर इज लंबर स्पाइन फ्लेक्शन फॉलोड बाय एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। क्लियर हुआ? एंड इस टाइम पे लंबर स्पाइन फ्लेक्शन के साथ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड सैक्रम का क्या हो रहा है, न्यूटेशन या काउंटर न्यूटेशन? लंबर स्पाइन जब फ्लेक्शन में जा रहा है, देखो सैक्रम की मूवमेंट जो होती है ना, सैक्रम की मूवमेंट हर बार लंबर स्पाइन की मूवमेंट के साथ देखना। सैक्रम की मूवमेंट कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं करता, सैक्रम की मूवमेंट सिर्फ डिपेंड करती है आपकी लंबर स्पाइन की मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो लंबर स्पाइन अगर फ्लेक्शन में जाता है तो सैक्रम काउंटर रोटेशन में जाता है। ठीक है, और लंबर स्पाइन अगर एक्सटेंशन में जाता है,
एक्सटेंशन में जा रहा है लंबर स्पाइन, तो सैक्रम जो है वो न्यूटेशन में जाता है। क्लियर? क्लियर? ज्यादा हो रहा है? ठीक है, फिर से रिपीट करो। देखो इसका मतलब जब मैं ये बोल रहा हूँ सैक्रम की मूवमेंट कौन सी है, न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन, वो हमें पता है। सैक्रम न्यूटेशन, सैक्रम काउंटर न्यूटेशन। सैक्रम न्यूटेशन कपल्ड होता है फिर विद लंबर लॉर्डोसिस और लंबर एक्सटेंशन। मतलब कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सैक्रम की मूवमेंट क्या होगी, तो हर बार आप सोचना कि लंबर स्पाइन की मूवमेंट क्या हो रही है, उससे आप डिफाइन करोगे कि सैक्रम की मूवमेंट क्या हो रही है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जब भी तो मतलब इस मूवमेंट में मेरा सैक्रम किसमें जा रहा होगा, जब लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में जा रहा है तो सैक्रम विल गो इनटू न्यूटेशन। ठीक है, और इस मूवमेंट में मेरा सैक्रम किसमें जा रहा होगा, काउंटर रोटेशन में, क्योंकि लंबर स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में जा रहा है, इसलिए मेरा सैक्रम है वो काउंटर रोटेशन में जा रहा है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सैक्रम की मूवमेंट आपको क्लियर है, कोई भी मूवमेंट होगी बॉडी की, अब किसी भी आप डिफाइन कर लोगे ना, चाहे सुपाइन लाइन में हो, प्रोल लाइन में हो, चाहे लंबर स्पाइन की मूवमेंट अगर फ्लेक्शन में हो रही है तो उसका मतलब हमारी सैक्रम की मूवमेंट है गोइंग इनटू काउंटर रोटेशन। ठीक है, एंड लंबर स्पाइन की अगर एक्सटेंशन इंक्रीज हो रहा है तो सैक्रम काउंटर रोटेशन। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, lumbar spine extension increasing means sacrum is going into nutation. Lumbar spine extension decreasing means sacrum going into counter nutation. ठीक है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बेंड कर रहा है पर्सन। आपको बताएगा कि क्या क्या मूवमेंट्स हो रही है लंबर स्पाइन में, क्या हो रहा है फॉरवर्ड बेंडिंग में। लंबर स्पाइन फ्लेक्शन, लंबर स्पाइन फ्लेक्शन, लंबर स्पाइन फ्लेक्शन इसका मतलब सैक्रम पे काउंटर रोटेशन। ठीक है, एंड दैट इज कपल्ड विद पेल्विस का एंटीरियर टिल्ट। ठीक है, एंड वापस आने के टाइम पे देयर इज लंबर स्पाइन एक्सटेंशन, पेल्विस का पोस्टीरियर टिल्ट। हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड बेंड जब पर्सन कर रहा था उस टाइम पे सबसे पहले देयर इज लंबर स्पाइन फ्लेक्शन दैट इज फॉलोड बाय एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हम वेट आर्म जो है, लोड आर्म जो है उसको डिक्रीज कर पाए। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि अगर मान लो ये एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन में ही रहती और मैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करता तो मेरे लिए तो मैं आगे की तरफ गिरता ना। क्यों गिरता, क्योंकि लोड आर्म काफी ज्यादा है ना। अब मैंने पहले लंबर स्पाइन फ्लेक्शन किया, अब मैं फॉरवर्ड बेंड करूंगा तो इजी है, अब लोड आर्म कम हो गया ना। ठीक है, ये हुआ आपको पर्सन वापस आ रहा है डायरेक्ट पोजीशन में, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा तो बताएगा, पहले लंबर स्पाइन एक्सटेंशन हो गया, पहले पेल्विक पोस्टीरियर हो गया। क्या इजी रहेगा तो बताना चाहेगा। अगर ये पर्सन पहले ही लंबर स्पाइन एक्सटेंशन कर लेगा, अगेन सिचुएशन में कोई पहले लंबर स्पाइन एक्सटेंशन कर लिया तो फिर तो कितना ज्यादा लोड आर्म हो गया, कितना मुश्किल होगा। तो पहले क्या होना चाहिए, पहले फ्लेक्शन होना चाहिए, पहले पोस्टीरियर टिल्ट, वापस आने की बात करते हैं, है ना। तो पहले देयर शुड बी पोस्टीरियर टिल्ट, एक लेवल तक हम आ गए पोस्टीरियर टिल्ट से, उसके बाद वापस पूरा इलेक्ट्रोमेट्री हमारा लंबर स्पाइन एक्सटेंशन। क्लियर हो गया? ओके, कोई बताएगा पहले इस चीज को, फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे पहले क्या हो रहा है, कोई भी। फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे लंबर हमारी फ्लेक्शन में जा रही है फर्स्ट, देन उसके बाद हमारा फॉलोड बाय हमारा पेल्विक एंटीरियर टिल्ट। ठीक है, एंड सैक्रम पे क्या हो रहा है, काउंटर रोटेशन, है ना। ओके, एंड वापस आने के टाइम पे पहले क्या हो रहा है, वापस आने में पोस्टीरियर टिल्ट पहले हो रहा है, देन फिर लंबर हमारा न्यूटेशन में जा रहा है हमारा सैक्रम, एंड जो हमारी लंबर है वो एक्सटेंशन में जा रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है। ओके, एंड लंबर पेल्विक सॉरी लंबो सैक्रल एंगल जो है वो इस पोजीशन में, मतलब इस सिचुएशन में जब पर्सन वापस आ रहा है तो उस टाइम पे एंगल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। हमने कब डिस्कस किया था, लंबर सैक्रल एंगल इंक्रीज करता है जब लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज करता है, सैक्रम न्यूटेशन में जाता है। सैक्रम और लंबर स्पाइन की मूवमेंट एक साथ होती है। लंबर स्पाइन और सैक्रम की मूवमेंट कभी डिपेंड नहीं करती पेल्विस की मूवमेंट पे। ठीक है, ये हम देख रहे हैं ना कि अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मूवमेंट है। सुपाइन लाइन में अलग में जा रहा है, फ्लेक्शन के साथ उसमें जा रहा है, लेकिन प्रोन लाइन में एक्सटेंशन के साथ उसमें अलग मूवमेंट में जा रहा है, लेकिन लंबर स्पाइन और सैक्रम की मूवमेंट हर बार फिक्स है। ठीक है, लंबर स्पाइन एक्सटेंशन, सैक्रल
न्यूटेशन एंड लंबर स्पाइन फ्लेक्शन सैक्रल काउंटर न्यूटेशन। ठीक है, एंड कौन सी मसल का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं कि पेल्विस कौन से टिल्ट में जा रहा है। ठीक है, अगर सुपाइन लाइन में अगर है तो उस टाइम पे हमारी कौन सी एक्टिवेट हो रही है, एब्डोमिनल्स, एंड उस टाइम पे पेल्विस किस में जा रहा है, पोस्टीरियर टिल्ट में, क्योंकि पोस्टीरियर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ना। क्लियर हुआ ना? ये है हमारा नंबर। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, लास्ट में बस ये चीज है।